मैं आपका CA मनप्रीत सिंह। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें ये पता चलेगा कोई इंडिविजुअल लोन ले सकता है या नहीं ले सकता। जो भी उसने लोन लिए हैं क्या उसने वो सही टाइम पे किए हैं या नहीं किए हैं। जो उसने लोन लिए हुए हैं क्या कोई उनका अमाउंट ओवरड्यू तो नहीं है। जो कोई उसने लोन लिए हैं क्या उनकी कोई सेटलमेंट तो नहीं है। आज हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर होता क्या है, क्रेडिट स्कोर की रेंज क्या होती है और कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है और इसको इम्प्रूव करने के क्या क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मैनेज करता है। एक क्रेडिट स्कोर फॉर इंडिविजुअल जनरली रेंज फ्रॉम 300 to 900। जो क्रेडिट स्कोर होता है किसी इंडिविजुअल के लिए 300 to 900 में रेंज करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा स्कोर होता है उसको 700 प्लस स्कोर को अच्छा स्कोर माना जाता है, जो आपके लोन लेने की कैपेसिटी हायर करता है। तो कुछ इसके रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है और जिसकी वजह से आपको किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि उसको फ्यूचर में कोई लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वो किसी भी बैंक में अप्लाई करता है क्या उसको लोन मिलेगा। तो उसके कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। आज हम बात करते हैं उन रीज़नों की। सबसे पहला रीज़न होता है कि आपने डिले और नॉन पेमेंट ऑफ लोन EMI एंड क्रेडिट कार्ड। आपने अपने लोन की EMI पे नहीं की, क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू बनता है उसको आपने पे नहीं किया। दूसरा रीज़न क्या है, आप जल्दी जल्दी क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हो, किसी न्यू लोन के लिए बार बार एप्लीकेशन करते हो, उसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। तीसरा रीज़न है आपने अपना क्रेडिट रिपोर्ट को चेक नहीं किया। हर एक इंडिविजुअल को कम से कम हर 6 मंथ के बाद अपनी रिपोर्ट को चेक करना चाहिए, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, किसी और का लोन तो नहीं आपके क्रेडिट रिपोर्ट में चढ़ गया। इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों का क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। और अगला रीज़न है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। अगर आप उसको 70,000 से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हो उसके क्रेडिट कार्ड को, तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड जो आपने यूज़ करना है उसको कम से कम 30% उसका अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड में रहना चाहिए। और अगला रीज़न है क्रेडिट मिक्स। इसमें क्रेडिट मिक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, आपके पास होम लोन भी है, आपका पर्सनल लोन भी है। इसकी वजह से भी आपका कई बार क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। और एक रीज़न और होता है, मानो आपका कोई लोन है और आपने वो भरा नहीं है और आपको सेटलमेंट करा लेते हो बैंक से, इस सेटलमेंट की वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। आगे हम बात करेंगे कि नोट चेकिंग योर सिबिल रिपोर्ट फॉर एरर। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। कई बार आपके क्रेडिट स्कोर में, क्रेडिट रिपोर्ट में गलत किसी और का डाटा चढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। इसमें क्या होता है, एरर इन योर सिबिल रिपोर्ट सच एज इनकरेक्ट पर्सनल और अकाउंट डिटेल। किसी और पर्सन की जो भी अकाउंट डिटेल आपके सिबिल में चढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका सिबिल को अफेक्ट करता है ये सिबिल स्कोर। और अगला रीज़न क्या है, कई बार बैंक या NFC और केस ऑफ फ्रॉडलेंट सच है आइडेंटिफाइड है। कई बार बैंक की वजह से भी आपका सिबिल स्कोर में गलती से किसी और की रिपोर्ट चढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर नीचे जाता है। तो हम इसका सोल्यूशन क्या है, आपको इसका सोल्यूशन है आपको किसी भी प्रोफेशनल्स के पास जाके, मैं CA किसी लॉयर के पास जाके अपने सिबिल रिपोर्ट में आप ये एरर को रिमूव करा सकते हैं और अपनी सिबिल रिपोर्ट को इम्प्रूव करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टिप्स टू इम्प्रूव योर सिबिल रिपोर्ट। आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले पे क्रेडिट ड्यूज एंड लोन EMI ऑन टाइम। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की EMI, आपकी लोन EMI टाइम पे करें जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। अगला क्या है, चेक योर सिबिल रिपोर्ट फॉर एरर।
आपको हर 6 मंथ के बाद अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, क्या कोई एरर तो नहीं है इसमें, क्या किसी और का डाटा तो नहीं चढ़ गया इसमें। और अगली क्या है, डू नॉट